बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 जनवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार न्यूज की शुरुआत आज सबसे पहले करेंगे कि कोरोना जैसी एक और महामारी, एक और वायरस से पूरी दुनिया परेशान हो गई है। जब पूरी दुनिया में डर फैल गया है, डर का माहौल है। दरअसल चीन में कोरोना महामारी के बाद एक और नया वायरस सामने आया है जिसे HMPV यानी कि मेटापनियोम वायरस कहा जाता है। ये वायरस अब भारत में भी फैलने लगा है और गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलुरु जैसे राज्यों में इसके संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। इसके चलते बिहार सरकार ने HMPV वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की योजना बनाई है। HMPV वायरस से संक्रमित मरीजों में बुखार, खांसी, नाक बहना, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं। गंभीर मामलों में ये ब्रोंकाइटिस और फिर निमोनिया का कारण भी बन सकता है। वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना, हाथ धोना और फिर मास्क पहनना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से ज्यादा पानी पीने और फिर आराम करने और श्वास से लक्षणों का उपचार करने की सलाह दी है। इस वायरस के लिए कोई विशेष एंटीवायरल दवाई या फिर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए बचाव ही सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। दोस्तों 2025 की शुरुआत से ही बिहार में भीषण ठंड पड़ने लगी है। कई जिलों में शीतलहर वाली स्थिति देखने को मिल रही है, तो फिर बिहार के अधिकांश जिलों में रात और फिर सुबह में घना कोहरा देखा जा रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने बिहार के 21 जिलों में बहुत ज्यादा घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना सहित गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, दरभंगा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में अगले सुबह 6:47 से 9:47 तक प्रभावी रहने का अनुमान है। इन जिलों के लोगों को सावधानी पूर्वक यात्रा करने की सलाह दी गई है। बिहार में कई जिलों में कोहरे के साथ साथ ठंड की भी काफी बढ़ोतरी हुई है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, जो आज जारी रहने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार पटना, मोतिहारी, वैशाली, नालंदा और फिर समस्तीपुर में बीते रविवार को ज्यादा शीतलहर दर्ज की गई, जो कि सोमवार को भी आज भी प्रभावी रहने का अनुमान है। दोस्तों पटना की सड़कों पर जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर की तरफ से लगाए गए पोस्टर, बैनर चर्चा का विषय बन गए हैं। जनसुराज की ओर से लगाए गए इन पोस्टरों में लिखा गया है कि चाचा जी 14 जनवरी के बाद श्रमजीवी पकड़ करके नालंदा लौट जाएंगे। इन बैनर पोस्टर में विकास कुमार, ज्योति, मनोज भारती और फिर प्रशांत कुमार की फोटो लगी है। इन पोस्टर में लिखा गया है कि कुछ लेकर के जाएंगे, कुछ देकर जाएंगे। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, अपने और फिर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य एवं नए बिहार के निर्माण के लिए कुछ लेकर के जाएंगे, कुछ देकर के जाएंगे। मकर संक्रांति के बाद चाचा जी श्रमजीवी पकड़ करके नालंदा लौट जाएंगे। साथ ही साथ लोगों से जनसुराज का सदस्य बनने के लिए मिस कॉल करने का आह्वान किया है। मिस कॉल करने के लिए एक नंबर भी जारी किया है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना समेत अन्य शहरों में कल सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। दरअसल पटना समेत बिहार के कई शहरों में कल सुबह यानी कि मंगलवार की सुबह करीब 6:35 पर लोगों को भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान लोग काफी डर गए। भूकंप का झटका महसूस होते ही अधिकांश लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। जब पटना में भूकंप के झटके करीब 30 सेकंड तक महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार पटना के अलावा मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी समेत अन्य शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि सुबह होने के कारण कई लोग अब भी गहरी नींद में थे, इसलिए उन्हें भूकंप के झटके महसूस नहीं हुए। लेकिन कई लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए और भागे भागे घरों से बाहर निकले। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग दौड़ करके अपने अपने फ्लैट से नीचे आ गए। जानकारी के अनुसार बिहार में 5.3 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाला भूकंप महसूस किया गया। इस भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश, नेपाल, भारत, भूटान और चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तिब्बत और फिर चीन के बीच शीर्षगते भूकंप का केंद्र रहा। भूकंप के झटके कल सुबह करीब 6:35 से 6:40 पर रही। जानकारी के अनुसार बिहार के पूर्णिया, मुंगेर, अररिया, सीतामढ़ी, गोपालगंज, वैशाली, नवादा, नालंदा, किशनगंज समेत अन्य जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।
दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 70वीं परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर की तबीयत सोमवार देर रात अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें तुरंत मेदांता अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया। 2 जनवरी से गांधी मैदान में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को उपचार के लिए एम्बुलेंस के साथ अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम उनकी हालात पर निगरानी रख रही है। सूत्रों के अनुसार शेखपुरा हाउस में 51 सदस्यीय टीम की बैठक होने वाली है, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि प्रशांत किशोर अपना अनशन कहां से जारी रखेंगे। साथ ही पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर रखी है और खबरों के अनुसार पुलिस प्रशांत किशोर को धरने के लिए किसी अन्य स्थान पर अनुमति नहीं देगी। वहीं पर बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर की स्थिति में ये बिगाड़ एक नया मोड़ लेकर के आई है, जब वे पिछले 5 दिनों से बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 70वीं परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। जानकारी के अनुसार कल रात के बाद पुलिस ने करीब 10 थानों की टीम के साथ गांधी मैदान पर छापेमारी की और प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया। दोस्तों, बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में एक और नया मेडिकल कॉलेज अस्पताल छपरा में स्थापित किया जा रहा है। ये मेडिकल कॉलेज अस्पताल क्षेत्रीय चिकित्सा सुविधाओं को और अधिक सुलभ और फिर प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अस्पताल के उद्घाटन की तारीख भी करीब आ गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं इसका उद्घाटन करेंगे। इस नए अस्पताल का निर्माण छपरा जिले में किया गया है और इसमें 500 बेड की क्षमता होगी। यह अस्पताल न केवल इलाज की उच्चतम सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम योगदान देगा। यह अस्पताल के साथ जुड़े मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स के लिए 120 सीटें निर्धारित की गई है, जिससे राज्य में चिकित्सा शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने इस अस्पताल के निर्माण पर 375 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है। जहां इस मेडिकल कॉलेज के खुलने से बिहार में चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है। साथ ही साथ ये अस्पताल क्षेत्र के लोगों के लिए इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएगी। दोस्तों, चीन में फैले HMPV वायरस को लेकर के बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में कोरोना की तरह ही इसको लेकर के इंतजाम होंगे। चीन HMPV वायरस के से मुकाबला को लेकर के कोविड-19 की तरह ही सभी स्वास्थ्य स्थानों पर इंतजाम होंगे। जब आपको बता दूं कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद सभी जिलों के डीएम, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के प्राचार्य एवं अधीक्षक सिविल सर्जनों को इस वायरस से बचाव के लिए कोरोना की तरह ही इंतजाम करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ वायरस है। इसके संक्रमण से बचने के लिए कोई भी विशेष एंटीवायरल या फिर वैक्सीन अब तक उपलब्ध नहीं है। इसलिए इससे बचाव के लिए लक्षण आधारित इलाज जैसे कि खूब पानी पीना, आराम करना, दर्द अथवा श्वास से संबंधित लक्षण को कम करने के लिए निर्धारित दवा लेना एवं गंभीर मामलों में ऑक्सीजन की सहायता देना, स्वास्थ्य सचिव देना, इस चीज को करना जरूरी है। दोस्तों, अब बिहार में भी मछली से तेल निकाला जाएगा। इसको लेकर के सनहोल में प्रयास शुरू कर दिया गया है। सनहोला में शमशेर नामक युवक ने ड्राई फिश को रोलिंग मिल में डाल करके तेल निकाला। अब इस तेल के सैंपल को प्रशासनिक स्तर पर मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा जानने के लिए लैब भेजा गया है। इस सैंपल को कोची स्थित सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट भेजा गया है। साथ ही बिहार में कॉलेज ऑफ फिशरीज किशनगंज की लैब में भी भेजा गया है। सरसों की तरह रोलिंग मिल में मछली की पेराई करके निकाला गया तेल सनहोला के मदारपुर पंचायत के अदलपुर गांव निवासी शमशेर बताते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मिली राशि से फिश फीड तैयार करने के दौरान देखा है कि तेलीय पदार्थ निकल रहा है। सूखी मछलियों से फिश फीड तैयार होता है, इसलिए ड्राई फिश को सरसों की तरह रोलिंग मिल में पेराई की युक्ति सोची और फिर तेल निकालना शुरू किया गया है। जब मछली की खल्ली को पीस करके उसका पाउडर निकाला गया, जिसे फिश फीड के रूप में उपयोग किया गया है। दोस्तों, फिल्म पुष्पा का डायलॉग पुष्पा झुकेगा नहीं हर किसी की जुबान पर चढ़ा हुआ है। अल्लू अर्जुन की इस फिल्म के दोनों पार्ट ने खूब नाम और फिर पैसा कमाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला हम पुष्पा फिल्म की चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। हालांकि इस बार ये राजनीतिक बवाल ना नीतीश कुमार लाए हैं और न ही तेजस्वी यादव। ये बवाल मचाए हुए हैं जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर उर्फ पीके। जब प्रशांत किशोर इन दिनों बीपीएससी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और आलम यह है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन जमानत भी मिल गई है। जहां असली खेल जमानत को लेकर के हुआ है, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी, जिसे लेकर के प्रशांत किशोर ने इनकार कर दिया लेने से और अंत में कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा। यानी कि बिहार के असली पुष्पा तो प्रशांत किशोर ही निकले, क्योंकि उन्होंने कोर्ट को ही झुका दिया, कोर्ट के फैसले को ही उन्होंने पलटने पर मजबूर कर दिया। दरअसल सोमवार को जब पटना पुलिस प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करके SDJM कोर्ट में पेश किया, तो फिर मामले की सुनवाई कर रही आरती उपाध्याय ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन उन्होंने 2 शर्त भी रख दिया।
पहली शर्त ये थी कि अब आगे से प्रशांत किशोर किसी भी प्रतिबंधित जगह पर धरना नहीं देंगे और दूसरी शर्त ये थी कि 25,000 रुपए का बॉन्ड भरना। प्रशांत किशोर ने इन दोनों ही शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जेल में रहेंगे लेकिन शर्त नहीं मानेंगे। प्रशांत किशोर अपनी जिद पर अड़े रहे और नतीजतन प्रशांत किशोर को दोबारा जमानत दी गई है, लेकिन बिना किसी शर्त। प्रशांत किशोर बेउर जेल से पहले बेउर थाना पहुंचे और फिर उन्हें रिहा कर दिया गया। दोस्तों, बिहार में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के नीतीश सरकार ने बीपीएससी शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली की थी और ये उम्मीद थी कि बीपीएससी शिक्षक शिक्षा के सुधार के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे। लेकिन बिहार के मोतिहारी में बीपीएससी शिक्षक की काली करतूत से समाज ही नहीं बल्कि शिक्षा जगत भी शर्मसार हुआ है। दरअसल बिहार के मोतिहारी में अरेराज में रमसिया हाई स्कूल में तैनात बीपीएससी शिक्षक विजय कुमार ने 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा को ऐसा प्रेम का पाठ पढ़ाया कि वे टीचर के प्यार में फंस गए। इसके बाद शिक्षक छात्रों को लेकर के भाग गया। दरअसल पटना के बख्तियारपुर में रहने वाले विजय कुमार की बीपीएससी शिक्षक में बहाली हुई और मोतिहारी की अरेराज रमसिया हाई स्कूल में उनकी पोस्टिंग हुई थी। छात्रों को पढ़ाते पढ़ाते बीपीएससी शिक्षक का 9वीं क्लास की छात्रा से नैनाचार हो गया। जहां इसकी भनक गांव के लोगों को लगी तो फिर गांव के लोगों ने एक बार विजय कुमार को समझाया भी था, लेकिन विजय कुमार मानने वाले नहीं थे और 9वीं क्लास के छात्रों को लेकर के वह फरार हो गया। इसके बाद छात्रा के माता पिता ने स्थानीय थाने में आवेदन देकर के शिक्षक पर बच्ची को बहला फुसला करके भाग ले जाने का आरोप लगाया है। आवेदन मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई और फिर शिक्षक विजय कुमार को बलहा चौक से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर छात्रों को भी सकुशल बरामद करके टीचर को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, बिहार में लगातार पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटक बिहार घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें जम्मू कश्मीर के पर्यटक भी शामिल हैं, जो यहां की खूबसूरती और फिर संस्कृति की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। दरअसल नेहरू युवा केंद्र के तहत बिहार दर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके तहत 132 कश्मीरी युवा पर्यटक मोतिहारी पहुंचे, जिसमें महिलाओं की संख्या काफी अधिक थी। पर्यटक ने सबसे पहले केसरिया बौद्ध स्तूप के दर्शन किए और फिर इसके बाद गांधी से जुड़े हुए चरखा पार्क का भी दौरा किया। जहाँ श्रीनगर से बिहार घूमने आई पर्यटक नजबा जहां ने कहा कि काफी दिनों से बिहार के बारे में गलत बात ही सुनी थी, लेकिन यहां आकर के पता चला है कि यहां के लोग काफी अच्छे हैं। मैं बिहार के लोगों का आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने इतनी अच्छी तरीके से हमारा ख्याल रखा है। दोस्तों, सड़क पर अब लहर या कट चलाने वालों की खैर नहीं है। जब बिहार पुलिस ने ऐसे चालकों पर नजर रखनी शुरू कर दी है, जब सड़क पर स्टंट यानी कि इधर उधर करके जो बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ऐसे वाहनों का ऑनलाइन चालान तो कट ही रहा है, जब अब वाहन चालक को भी पुलिस गिरफ्तार कर रही है। यह ताजा मामला बिहार के पश्चिमी चंपारण का है। मंगलवार को बगहा पुलिस ने लहर या कट चलाने वाले युवकों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में बाइक जब्त किया और फिर एक युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दोबारा हो, इसकी मांग को लेकर के 7 जनवरी को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से राजभवन में मुलाकात की है। मुलाकात के बाद राजभवन के बाहर एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान पप्पू यादव ने कहा है कि 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द हो, री एग्जाम हो, परीक्षा में धांधली हुई है, जो गड़बड़ी हुई है उसकी जाँच हाईकोर्ट बेंच से कराई जाए। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनकी संपत्ति की जाँच हो, संपत्ति जब्त हो। राज्यपाल जाँच का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को न्याय मिलेगा। सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि 9 जनवरी को महागठबंधन बिहार में धरना प्रदर्शन करेगा, जब 12 जनवरी को हम बिहार बंद बुलाए हैं, जब विपक्ष के सभी दलों का समर्थन चाहते हैं। दूसरी ओर इस सवाल पर कि प्रशांत किशोर को बिना शर्त जमानत मिल गई, इस पर उन्होंने प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि भिखंडी की चर्चा मत करिए, पैसे के दम पर पेड वर्कर के जरिए अपनी राजनीति व चमका रहे हैं। सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि प्रशांत किशोर ने बीपीएससी आंदोलन की क्षति की है। जब मुझे लॉज के मालिक ने बताया है कि 1-1 हजार रुपए देने के लिए कहा गया था बच्चों को भेजने के लिए, लॉज मालिक ने कहा कि बच्चे भेजे गए लेकिन पैसे नहीं मिला। दोस्तों, बिहार में ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि तरीका ऐसा है जिसे जानकर कि आप भी चौंक जाएंगे। आपको बता दूं कि बिहार के नवादा में पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी निसंतान महिलाओं को गर्भवती करने के बदले 5 से 10 लाख रुपए का लालच देते थे। जब ऐसे व्यक्ति उनके जाल में फंस जाता था तो फिर उसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे ऐंठ लेते थे। जब बिहार के नवादा के एसपी अभिनव धीमान के आदेश पर साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। आपको बता दूं कि मुख्यालय डीएसपी
इमरान परवेज ने इस मामले में बीते सोमवार को बताया है कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नारदीगंज थाना क्षेत्र के कहुआरा गांव निवासी सुख सागर महतो के 20 वर्षीय पुत्र भोला कुमार और भी कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि कई लोगों को ठगने का काम किया गया है। जब बताया गया है कि ये लोगों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 500 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक लेते थे। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 6 मोबाइल बरामद हुए हैं। फोटो गैलरी, व्हाट्सएप चैट और फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग से ठगी का खुलासा हुआ है। दरअसल बात है कि फेसबुक और फिर व्हाट्सएप जैसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यूजर्स को मैसेज दिया जाता है कि आपको एक हाई प्रोफाइल लड़की या फिर कम उम्र की महिलाओं को प्रेग्नेंट करना है। विज्ञापन में यह भी दावा किया जाता है कि ये लड़की तलाकशुदा या फिर बड़े घर की हाउसवाइफ है। जब ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, इसके बाद एजेंसी कस्टमर से संपर्क करती है। विज्ञापन के जरिए कहा जाता है कि प्रेग्नेंट करने के बाद 5 से 10 लाख रुपए मिलेंगे। प्रेग्नेंट नहीं होने पर दिए गए पैसे वापस कर दिए जाएंगे। यह विज्ञापन देख करके जब लोग इस साइट पर इस साइबर अपराधियों के झांसे में आ जाते हैं तो फिर उससे कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन चार्ज देकर के इसका लाभ लिया जा सकता है। जब वे कहते थे कि पैसे इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि वे लोग सीरियल कस्टमर मान सके या सीरियस कस्टमर मान सके, इस तरह झांसे में लेकर के ठगी करते थे। दोस्तों, बिहार की एक सीट पर होने वाले विधान परिषद उपचुनाव के लिए जदयू ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। जदयू ने ललन प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। ललन प्रसाद अति पिछड़ा समाज के धानुक जाति से आते हैं और समता पार्टी के समय से ही सीएम नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं। जब लालू परिवार के करीबी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई विधान परिषद की एक सीट एनडीए में जदयू के खाते में गई है। जदयू प्रदेश कार्यालय में एनडीए ने ललन प्रसाद को अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के साथ गठबंधन के अन्य नेता मौजूद रहे। दोस्तों, एनडीए की सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और मोदी कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री जीतन राम मांझी ने भ्रष्टाचार पर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों पर योजनाओं में कमीशन के तौर पर मोटी रकम लेने का आरोप लगा करके सनसनी फैला दी है। जब सहयोगी गठबंधन के इतने बड़े नेता और फिर केंद्रीय मंत्री द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद भी सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है कि सुशासन राज में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है। जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का ये बयान एक अखबार में छपी है, उम्मीद की गई थी कि कल राजनीतिक और फिर प्रशासनिक हल्के में इस बयान पर चर्चा होगी। चर्चा की खबर फिर से अखबार में आएगी, पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। आखिर ऐसे गंभीर आरोपों पर भी इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ, ये समझ से पड़े हैं। क्या ये मानकर चला जाता है कि सरकार के लिए ये सब सामान्य बात है, ये सब होता रहा है और फिर होता रहेगा, इस पर चर्चा की कोई भी जरूरत नहीं है? या यदि ऐसा है तब तो सरकार के भ्रष्ट अफसरों और फिर कर्मचारियों को भी इस सन्नाटे से प्रकारांत से एक बार फिर से संदेश जाता है। दोस्तों, बिहार सिपाही बहाली में बिचौलियों ने स्कॉलरों की मदद से सेट अभ्यर्थियों को सफलता दिलाने के लिए 5-5 लाख रुपए में सेटिंग की थी। जब बिचौलियों ने सेट अभ्यर्थियों की जगह स्कॉलरों को बैठाया, उन्हें लिखित परीक्षा में सफलता भी मिल गई। लेकिन जब बात शारीरिक दक्षता परीक्षा तक पहुंची तो फिर सेट अभ्यर्थी जांच में फंस गए। लिखित परीक्षा के बाद स्कॉलर तो निकल गए, लेकिन उस दौरान OMR शीट पर लिए गए पैराग्राफ, राइटिंग और फिर हस्ताक्षर का मिलान शारीरिक दक्षता परीक्षा में किया गया। राइटिंग और फिर हस्ताक्षर नहीं मिलने पर ऐसे 32 अभ्यर्थियों को पकड़ा जा चुका है, जिनसे पूछताछ में पता चला है कि लिखित परीक्षा में उनकी जगह स्कॉलर बैठा था। जी हां, गर्दनीबाग थाने में अब तक 12 केस दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से 67 ऐसे सेटर स्कॉलर से लेकर के सेट अभ्यर्थियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, बताया गया है। इसमें अधिकांश केस में सेंटरों का नाम और फिर पता के साथ जिस खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया था उसकी जानकारी भी मिली है। दोस्तों, बिहार अपनी समृद्धि, संस्कृति, परंपराओं और फिर मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। यहाँ का खान पान भी उतना ही खास है जितना इसका इतिहास। यह बिहार के व्यंजनों में न सिर्फ स्वाद का जादू है, बल्कि इसमें इस राज्य की मिट्टी की महक भी महसूस की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के कुछ पारंपरिक व्यंजन विदेशों में भी लोकप्रिय है। अगर आप बिहार घूमने आ रहे हैं तो फिर इन 7 खास व्यंजनों का आनंद जरूर ले। सबसे पहला है लिट्टी चोखा, जो कि बिहार की पहचान है। जब बिहार का नाम लेते ही सबसे पहले लिट्टी चोखा का जिक्र होता है। चने से बनी सत्तू की भराई वाली लिट्टी और फिर बैगन, टमाटर और फिर मसालों से बने चोखे का अनोखा मेल हर किसी को दीवाना बना देता है। इसे सरसों के तेल में पकाया जाता है, जो कि इसे अलग ही स्वाद और फिर सुगंध देता है। आज ये व्यंजन न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी बिहारी संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। वहीं पर दूसरा है खाजा।
जी आपको बता दूं कि अगर आप मिठाई के शौकीन हैं तो फिर खाजा का स्वाद आपके दिल को छू लेगा। ये परतदार मिठाई मैदा और चीनी की चाशनी से बनाई जाती है। इसकी खासियत यह है कि इसे हल्का, कुरकुरा और फिर शुद्ध घी से तैयार किया जाता है। वहीं पर तीसरा है सत्तू का पराठा। यह सत्तू का पराठा बिहार की एक लोकप्रिय और फिर पोषक व्यंजनों में से एक है। इसे सत्तू, मसाले, प्याज और फिर सरसों के तेल की भराई से बनाया जाता है। इसे दही या फिर अचार के साथ परोसा जाता है। सत्तू न केवल स्वादिष्ट है बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भी है। ये व्यंजन बिहार के गांव से लेकर के बड़े शहरों तक हर किसी को पसंद आता है। वहीं पर बालूशाही। जी आपको बता दूं कि बालूशाही बिहार की एक ऐसी मिठाई है जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये मिठाई अपनी सादगी और फिर लाजवाब स्वाद के कारण खास है। इसे घी में तला जाता है और फिर चाशनी में डुबोया जाता है। वहीं पर चंद्रकला। त्योहार के मौके पर बनने वाली ये मिठाई न केवल स्वाद में बेमिसाल है बल्कि इसकी बनावट भी बेहद आकर्षक है। यह चंद्रकला मैदे की परतों के अंदर खोया और फिर सूखे मेवे की भराई से बनती है। यह चने से बनी घुगनी बिहार के हर घर में बनने वाली एक साधारण लेकिन स्वादिष्ट डिश है। इसे मसालों और फिर हल्के तेल के साथ पकाया जाता है। घुगनी को नाश्ते या फिर हल्के भोजन के तौर पर परोसा जाता है। इसे पराठे या फिर चावल के साथ खाने का मजा और ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, बिहार निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की 243 विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। जब 1 जनवरी 2025 के आधार पर जारी मतदाता सूची में पिछले साल की तुलना में 7,94,466 नए मतदाताओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। आयोग के निर्देश के बाद वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट का प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 को किया गया था। उसके बाद से मतदाताओं से नाम शामिल करने और फिर हटाने को लेकर के आवेदन पत्रों की मांग की गई। इस दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए 12,03,900 मतदाताओं ने आवेदन किया। इसी अवधि में राज्य भर से कुल 4,09,434 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया गया है। ऐसे में नए मतदाताओं की संख्या में 7,94,466 की वृद्धि दर्ज की गई है। साल 2025 के अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद बिहार के मतदाताओं की संख्या बढ़कर के अब 7,80,22,933 हो गई है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाजीपुर में प्रगति यात्रा के दौरान जिले के 3 सांसदों में से एक भी विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में मौजूद नहीं रहे। यह तीनों सांसद एनडीए के ही हैं। ऐसे में एक भी सांसद के बैठक में मौजूद नहीं रहने को लेकर के आमजन के बीच चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान केंद्र की सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। वहीं पर वैशाली सांसद वीना सिंह और वीना लोजपा रामविलास के सांसद है। हालांकि वैशाली की सांसद वीना सिंह के संसदीय क्षेत्र का वैशाली विधानसभा क्षेत्र ही जिले में है। इधर विजयपुर के सांसद वैसे तो समस्तीपुर जिले से हैं, पर जिले का पातेपुर विधानसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र में होने को लेकर के वे बैठक में अपेक्षित थे। नित्यानंद राय केंद्र की सरकार में गृह मंत्री रहे, लेकिन ये तीनों बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसको लेकर के कयासबाजी लगने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, 5 राज्यों में 7 मामले सामने आने के बाद भारत में ह्यूमन मेटानोमो वायरस यानी कि HMPV के प्रसार को लेकर के चिंताओं के बीच सोशल मीडिया पर लॉकडाउन ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग लॉकडाउन ट्रेंड करने लगा है। सोशल मीडिया यूजर्स ने 2019-20 के बीच तुलना कर रहे हैं, जब चीन में कोविड-19 के शुरुआती मामले सामने आए थे, जिसके कारण भारत में वैश्विक महामारी फैल गई और फिर देशव्यापी लॉकडाउन लगा। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोविड के मामले सबसे पहले नवंबर में चीन के वुहान में रिपोर्ट किए गए थे और फिर से दूसरे देशों में फैलने लगे और फिर भारत में जनवरी 2020 में केरल में कोविड-19 का पहला मामला सामने आया था। अब तक भारत में HMPV के केवल 7 मामले सामने आए हैं, जहाँ 2 नागपुर में, 2 मामले बेंगलुरु में, 1 अहमदाबाद में और 2 चेन्नई में। वहीं पर सोशल मीडिया पर हैशटैग लॉकडाउन ट्रेंड करने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने देश में वायरस फैलने की खबर पर लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में मजाकिया अंदाज में पोस्ट किए हैं। जब 2020 के लॉकडाउन की घटना का जिक्र करते हुए एक्स पर एक यूजर ने मजाक में कहा कि अब फिर से प्लेट और फिर चम्मच खरीदने का समय आ गया है बजाने के लिए। दोस्तों, बिहार की सियासत में इन दिनों प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम है जिसने न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के लिए भी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी है। दरअसल बीपीएससी मामलों को लेकर के प्रशांत किशोर खुल करके छात्रों के साथ आ खड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर के पहले तो गांधी मैदान में छात्र संसद किया और फिर उसके बाद उन्होंने पटना के गांधी मैदान से अनशन शुरू किया। हालांकि इस बीच प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी से लेकर के जेल जाने की खबरों तक पूरे दिन प्रशांत किशोर नीतीश सरकार के साथ साथ विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती बनकर के खड़े हो गए। जब पुलिस कस्टडी से छूटे
टूटने के बाद प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर तर्ज कसते हुए बड़ा हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव को मैं पिछले 5 दिनों से ये सुझाव दे रहा हूं कि आपको छात्रों के इस आंदोलन को लीड करने से किसने रोका था? आप तो घर में बैठ कर के आग ताप रहे हैं। कल फिर से जब ये अभियान शुरू होगा तो फिर से नेट चलाएंगे। तेजस्वी और राहुल गांधी जी, आप लोग ट्वीट करना कम करिए और बच्चों के साथ खड़े होइए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बीपीएससी मामलों को लेकर के किस तरह से अभ्यर्थियों के साथ है और उसके लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, या फिर प्रशांत किशोर का आरोप सही है? हालांकि इस बीच तेजस्वी यादव ने भी प्रशांत किशोर पर छात्रों का आंदोलन हाईजैक करने का भी आरोप लगाया है। दोस्तों, बिहार के कटिहार के मनिहारी में रविवार रात वार्ड संख्या 10 में वासुदेव सिंह के घर पर अचानक एक अजीब घटना घटी है। जब रात करीब 11 बजे घर की छत पर टाली के ऊपर तेज आवाज के साथ एक पत्थर गिरा। इस घटना के बाद पूरे घर में धुआं भर गया, जिससे परिवार के सभी सदस्य घबरा करके बाहर निकल आए। सुबह जब उन्होंने आंगन में देखा तो फिर नारंगी रंग के अजीब पत्थर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। जब पड़ोस के बच्चों ने उसमें से एक टुकड़ा खेलते हुए अपनी जेब में डाल रखा, लेकिन अचानक ये टुकड़ा जल उठा, जिससे बच्चे की पैंट और फिर जांग का हिस्सा जल गया। जब बच्चे ने जैसे तैसे पत्थर को जेब से बाहर निकाला, लेकिन इस प्रयास में उनकी उंगली भी झुलस गई। घटना के बाद पत्थर के सभी टुकड़ों को एकत्रित करके अलग रखा गया था, लेकिन कुछ समय बाद पत्थर के सभी टुकड़ों ने अपने आप आग पकड़ ली। इसे देख करके परिवार और फिर पड़ोस के लोग दहशत में आ गए। परिवार ने बचा हुआ एक टुकड़ा पानी में रखा, जो कि अब तक सुरक्षित है। यह घटना से ये संभावना जताई जा रही है कि ये पत्थर उल्कापिंड हो सकता है। उल्कापिंड वायुमंडल में प्रवेश के दौरान अत्यधिक गर्म हो जाते हैं और धरती पर गिरने के बाद भी गर्म या फिर प्रतिक्रियाशील हो सकते हैं। दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भभुआ परिवहन में प्रेस वार्ता की, जहां पर उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार में 2 डिप्टी सीएम हैं, लेकिन कोई भी उनके द्वारा काम नहीं किया गया है। कोई काम किया गया है तो बता दो। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इनकी सरकार में एक बहाली भी नहीं निकलती है, या निकल भी रही है तो फिर उसकी हालात देख रहे हैं। जब हमारे आने से पहले सरकार में पेपर लीक हो जाने के बाद भी पेपर लीक छात्र आंदोलन कर रहे हैं और फिर सरकार लाठीचार्ज कर रही है। यह स्टेट में यही उसके साथ में अन्याय हो रहा है, जब बिहार में कोई भी सरकार नाम की चीज नहीं रह गई है। इसलिए कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार की मौन है। उन्होंने कहा है कि छात्रों के नाम पर 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि बिहार गरीब राज्य है और फिर दूसरी तरफ आप यात्रा पर चल रहे हैं। ये यात्रा अधिकारियों की लूट की छूट यात्रा है। ये प्रगति यात्रा नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा है, क्योंकि क्यों नहीं अब भाजपा के लोग बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दिला देते हैं, जहाँ पर बिहार में पलायन और फिर बेरोजगारी को लेकर के जम करके निशाना साधा है। दोस्तों, पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि शाम में सिविल कोर्ट से उन्हें बिना शर्त के ही जमानत मिल गई। जब बिहार की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने जहां पर प्रशांत किशोर की आलोचना की, वहीं पर दूसरी तरफ अब लोग प्रशांत किशोर के समर्थन में भी आने लगे हैं। जब पटना के प्रसिद्ध शिक्षक गुरु रहमान ने प्रशांत किशोर की तारीफ की। गुरु रहमान ने कहा है कि ये पहली बार हुआ है कि कोई राजनेता करकराटी ठंड में छात्रों के लिए बैठा हो और फिर उन्हें गांधी मैदान से गिरफ्तार कर लिया गया। ये निश्चित रूप से लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला है। गुरु रहमान ने कहा है कि मैं तमाम शिक्षकों की तरफ से कह रहा हूं कि आपके बारे में पहले हमें कंफ्यूजन था, लेकिन आपकी गतिविधि का जब आकलन किया तो फिर लगा कि आप बिल्कुल भी छात्रों के हित में हैं। छात्रों के हित में आपने धरने पर बैठने का जो काम किया है, उसकी आवाज को पूरे भारत में बुलंद किया है, जहाँ उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आपको बता दूं कि गर्दनी बाग में छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने पर पटना पुलिस की तरफ से शिक्षक गुरु रहमान को भी नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में उन्हें गर्दनी बाग थाने में पेश होने के लिए कहा गया था। जैसा ही उन्हें कहा गया था कि अगर उनके पास पेपर लीक होने के सबूत हैं तो फिर साथ लेकर के आएं। अगर आप नहीं आते या फिर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर इसका मतलब आप बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी और फिर सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव बिहार के कैमूर पहुंचे। वहां पर बिहार सरकार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और बीजेपी पर भी जमकर के तंज कसा है। जहां तेजस्वी यादव ने बीजेपी के बारे में कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इसका कोई भी चेहरा नहीं। ये अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, हमेशा किसी न किसी के पिछलग्गू बने रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की बात करते हुए कहा कि बिहार में राजद ने कभी भी ईडब्ल्यूएस का विरोध नहीं किया था, बल्कि हम
लोगों ने इसमें गरीबों के लिए भी एक कोटा देने की मांग की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश जी के राज में मंत्रियों का कोई भी वजूद नहीं रह गया है। सरकार के किसी भी फैसले पर मंत्री कोई भी जवाब नहीं देते। इसके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए प्रशांत किशोर पर भी हमला बोला और फिर गांधी मैदान में उनके धरने को लेकर के टिप्पणी की। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस आंदोलन की शुरुआत छात्र समुदाय ने की थी, लेकिन कुछ लोग आए और फिर इसे राजनीति का मुद्दा बना दिया। दोस्तों, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की अहमियत अब बढ़ने लगी है। प्रशांत किशोर धीरे धीरे बिहार की राजनीति में पैर ही नहीं जमा रहे हैं, बल्कि दूसरे के जमाए पैर को भी उखाड़ना शुरू कर दिए हैं। जब बीपीएससी छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन लगातार सुर्खियों में बटोर रहा। हालांकि प्रशांत किशोर का ये आंदोलन कितना परवान चलेगा ये तो फिर वक्त बताएगा, लेकिन सोमवार सुबह उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही बिहार की राजनीति गर्माने लगी है। जब पहले प्रशांत किशोर का जमानत मिलना और फिर बेल बॉन्ड भरने से इनकार करना बता रहा है कि वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। प्रशांत किशोर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए थे, हालांकि उनको वापस से छोड़ दिया गया। दरअसल सोमवार को प्रशांत किशोर को सशर्त जमानत देने से इनकार कर दिया था। प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया था कि वे जेल में ही आमरण अनशन जारी रखेंगे। ऐसे में ये साफ हो गया कि बिहार में सियासत में प्रशांत किशोर वाला चैप्टर अभी कुछ दिन और चलेगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों आरजेडी के नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बिहार में जल्द ही खेला होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही एनडीए का साथ छोड़ करके महागठबंधन में शामिल होंगे। इस बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और नीतीश कैबिनेट में मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। एक सवाल के जवाब में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता है और उनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिता पुत्र को जलेबी खाने का बहुत शौक होता है, लेकिन नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि जलेबी तो छोड़िए, जलेबी का रस भी नहीं मिलेगा। वहाँ पर सवाल किया गया है कि मकर संक्रांति के बाद देखा गया है कि नीतीश कुमार की नाव उतरती चढ़ती है। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि जो रुक गया वह तालाब है और जो बह गया वह सैलाब है, और नीतीश कुमार सैलाब है। जब 15 जनवरी से एनडीए पूरे बिहार में संयुक्त रूप से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेगी। इस सम्मेलन में एनडीए के सांसदों को से लेकर के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता शामिल होंगे।